अब्बा मैं जेल में हूँ, प्लीज मेरी जमानत करवा दें प्लीज। तुमने जो हमारे साथ किया ना उसके बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि मेरी जमानत कराएं। बहुत रो रहा था, कहता मैं जेल में मर जाऊंगा। बहुत मुश्किल में है वो। तुम औरतों को ये बात समझ चाहती हैं कि उसकी जमानत हो जाए? हो जाएगी। भाई किसका फोन बज रहा है? पता नहीं, आप देख ले, मुझे नहीं पता किसका है, मैं तो कपड़े तय कर रही हूँ। हेलो हेलो अब्बा, अब्बा अदील बात कर रहा हूँ मैं। अदील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अब्बा मैं जेल में हूँ, प्लीज मेरी जमानत करवा दें प्लीज। तुमने जो हमारे साथ किया ना उसके बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बाज रबाब ने मुझे झूठे केसेस में फंसाया है, प्लीज मेरी जमानत करवा दें। पुलिस ने मुझे बहुत बुरा ट्रीट किया, मैं बहुत अजियत से गुजर रहा हूँ, प्लीज। अगर आपने मेरी जमानत न करवाई, मैं वाकई में यहाँ पे मर जाऊंगा। मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे क्या हालात है। अब तुम जियो या मरो, अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। तुमने अपनी माँ और मेरे साथ जो किया है ना वो सारी जिंदगी याद रहेगा। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा इस घर में ले आई। तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, तुमने मुस्तफा की जिंदगी उजाड़ दी। तुमने अपनी माँ को और मुझे इस दुनिया के सामने रुस्वा करने के लिए छोड़ दिया। अब्बा खुदा के लिए मेरी बात सुन। अब्बा इसे पता नहीं है इसने हमारे साथ किया क्या है। कह रहे जमानत कराओ, शर्म नहीं आती इसे। मुश्किल में होगा ना। हाँ, तुम तो माँ हो ना, तुम्हारा दिल नरम है, मुश्किल में होगा। भाई बस भी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए भाई। क्या हुआ? अदील का फोन आया था। बहुत परेशान है वो, जेल में पुलिस उसके साथ मारपीट कर रही है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई दवा भी नहीं दे रहा उसे। हाँ, इतना कुछ करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि मेरी जमानत कराएं। बहुत रो रहा था, कहता मैं जेल में मर जाऊंगा। बहुत मुश्किल में है वो। खाने को तो देखे कुछ दे नहीं रहे। आपको तो पता ही है उसके कितने नखरे थे। एसी के बगैर वो कभी सोया भी नहीं था। बड़ी हमदर्दी हो रही है, ममता जाग रही है। जानती नहीं हो उसने किया क्या है? सब जानती हूँ, कुछ नहीं भूली। ये तो नहीं कह रही कि ऐसा क्यों है, मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो रही उससे। होनी भी नहीं चाहिए। ये तो मुस्तफ़ा था जो इज्जत से हमें यहाँ पर लेकर आया, तो वरना तो हम अदील के हाथों बेसहारा होकर सिदरा के ससुराल में बेशर्मी से पड़े रहते। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्यों किए थे गलत काम? मुस्तफ़ा, वो अदील की जमानत पे और वकील पे क्या बहुत खर्चा आएगा? हैं? फिर वही बात, तुम औरतों को ये बात समझ चाहती हैं कि उसकी जमानत हो जाए? हो जाएगी।